हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के बाद आप डेफिनेटली अच्छा फील करने वाले हो। सो दिस इज़ अ वेरी इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, है ना। ये न्यूज़ चैनल तो नहीं है बट इट्स डेफिनेटली अ ब्रेकिंग न्यूज़। सोती हुई एसएसबी फाइनली सर जाग चुकी है, और यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो कि FA AA के एग्ज़ाम थे, या फिर आपके जो जेई के एग्ज़ाम थे, जेई सिविल के एंड फॉर मैकेनिकल, राइट, एंड फॉर द FAA एग्जाम, दिस हैज़ बीन डेफर्ड यानी कि आपका टेम्पररी प्रोविजन पे इसे क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी पता नहीं है कि कब फाइनली एग्जाम आएंगे, बट फिलहाल के यहाँ पर एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। जो भी एग्जाम अभी यहाँ पर आपके 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद एग्जाम थे। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स ओनली। वो लोग बोल रहे थे कि सर प्रेशर में है, समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े ना पढ़े, हैं प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा लाइक वेयर डू वी स्टैंड एक्चुअली, एंड पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे कि एग्जाम हो जाते तो अच्छा होता, बट मेरे ख्याल से सिस्टम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिस्टम क्लीन नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम्स वगैरह का, बिकॉज अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके रिसीविंग एंड पे नहीं हो, लेकिन अभी बाकी सब एस्पिरेंट्स उसके रिसीविंग एंड पे हैं। जिस दिन आप रिसीविंग एंड पे आओगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि दिस वाज समथिंग रॉन्ग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम टू गेट क्लीन, एंड आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस। इट्स अ गुड टाइम। देखो, जब आप सब लोगों ने यूनिटी से अगर कोई काम किया है तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट यहाँ पर मिला है। सो आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू हु हैव स्टेप अप आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड ऑल, हु हैव सीनो, उन्होंने डिस्कम्फर्ट सहा है, तब जाकर बाकी सब लोगों के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। एंड आई एम रियली जेन्युइनली हैप्पी। बट द प्रॉब्लम इज, देखो यहाँ पे ये वाली बात खत्म नहीं होती है। अभी डेफिनेटली आप न्यूज़ वगैरह सुन भी लोगे। पॉइंट इज 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में, आगे क्या आपके साथ ऐसा ना हो, और साथ साथ में आप आपका करियर भी खराब ना हो, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस के बीच में एज एन एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है टू स्टिल बी इन कंटिन्यूइंग इन द, कह सकते हैं कि आपका एक प्रॉपर मैनर में आप तैयारी करते रहो। ये बहुत मुश्किल होता है, आपका कहीं ना कहीं लिंक छूट जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ खराब ना हो जाए। उसके लिए से सबसे पहली बात तो यार, प्रेशर नीड्स टू कंटिन्यू। ये तो आपको समझ में आता होगा कि प्रेशर आपको कंटिन्यू बना कर रखना पड़ेगा, सो दैट लाइक मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यूसली अभी जाके, बिकॉज अभी देखो एक जो आपकी डिमांड थी दैट यहाँ पे इसको टेम्परेरी सस्पेंशन लगाकर इसके बारे में पूरी चर्चा होनी चाहिए, वो तो काफ़ी हद तक यहाँ पर मान ली गई है। एटलीस्ट यहाँ पर ये डेफरमेंट तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, एग्रेसिवली नहीं होना। पॉइंट इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, डोंट गेट टू एग्रेसिव, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा ना, ये सारी बात एस्पिरेंट्स के ऊपर निकल कर आ जाएगी। तो अभी आपकी डिमांड, आपका प्रेशर डेफिनेटली काम पर आया। डोंट बिकम एग्रेसिव यहाँ पर नहीं बनना है, बट कॉन्स्टेंट प्रेशर हैज़ टू कंटिन्यू, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वो क्या हो, जो आपके जो वैसे ये पीसफुल कैंपेन्स होते हैं, वट एवर द स्टफ इज, इफ द प्रेशर नीड्स टू कंटिन्यू, वरना ऐसे ही होगा। देखो पिछली बार भी प्रेशर हुआ था JKPSI के टाइम पे, तो रिजल्ट क्या हुआ, AP टेक को उठा के दे दिया गया, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि AP टेक या फिर उसके जैसे कोई और कंपनी निकल कर आ जाए, तो इट शुडंट बी द केस। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर नीड्स टू बी अप, बट अलॉन्ग विद इट अभी आप लोगों को पता है कि आपकी मेंटल स्पेस एज वेल एज योर प्रिपरेशन स्पेस के अंदर अगर देखें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र कर दिया है। तो इसीलिए यार द प्रिपरेशन नीड्स टू कंटिन्यू, प्रिपरेशन नीड्स टू कंटिन्यू। पॉइंट इज ना कि अभी क्या है ना, आपके पास एक्सक्यूजेस डेफिनेटली हैं कि यार आप लोग नहीं पढ़ पा रहे थे फॉर वट एवर रीजन्स आउट देयर, या फिर आपके रिजल्ट्स वगैरह में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। अभी हो क्या रहा है ना कि यार गवर्नमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्रेशर बिल्डअप हो गया। अभी क्या होगा ना, ये कुछ क्या करेंगे, काइंड ऑफ हार्ड स्टेप्स लेने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी, सो दैट जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, रिजल्ट निकाले जाए। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जल्दी से जल्दी पेपर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ना। अब पेपर का लेवल टफ भी हो सकता है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी भी हो सकता है। सो योर प्रिपरेशन नीड्स टू कंटिन्यू, प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके रखें। एंड कहते हैं ना अपन, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अपन बेस्ट की होप डेफिनेटली करेंगे, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल। यू नीड टू हैव सिलेक्शन, बिकॉज एज एन एस्पिरेंट इट इज वेरी टफ फॉर यू गाइस टू सस्टेन फॉर लॉन्ग, तो देयरफॉर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज गाइस, प्लीज डाइवर्सिफाई। मैं यहाँ पे चिल्ला के कई बार कह चुका हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट पे भी बोलता रहता हूँ और हमेशा बोलता रहता हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं मार्केट के अंदर। अभी भी 17th को आपकी EPFO की लास्ट डेट है, तो मैं आपको अभी मेरी वीडियो पे बनाई थी, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मात्र 25 रुपये का फॉर्म है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल्स की 25 रुपये लग रहे हैं। अदरवाइज तो बाकी सब जो फीमेल्स हैं या फिर कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनके तो पैसे भी नहीं लग रहे हैं, और आपकी सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ से ऊपर होती है। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये यहाँ पे रुकना चाहिए, है ना। कीप प्रिपेयरिंग एंड प्लीज़ डाइवर्सिफाई। आप यहाँ पर JKSSB को स्टिक करके मत बैठ जाइए। मैं जानता हूँ आप सब लोग JNK के अंदर जॉब लेना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, बट प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ समझनी है आपको कि जॉब सबसे ऊपर होनी चाहिए,
देन कम्स शुड बी द JNK या फिर आप कह लो घर के पास वाली जॉब, राइट? तो दैट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। और वैसे भी यार इतनी जॉब्स तो आपके JNK में नहीं निकलती कि वो आपके सबके सब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पर अकोमोडेट कर लें, ठीक है? तो JKSSB के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल JKPSC के ऊपर ट्राई करो, राइट? देन इफ यू आर फाइन विद SSC के ऊपर ट्राई करो। एटलीस्ट इनके हर साल पेपर्स होते हैं। अभी एफकैट का पेपर आपको पता, शायद आपको पता होगा, एफकैट का पेपर फरवरी में हुआ था, अभी मार्च में उसका रिजल्ट भी आ गया, ठीक है? अभी SSB का सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। देन UPSC के एग्जाम्स वगैरह। अब UPSC के साथ बहुत से लोग डरते हैं कि UPSC के एग्जाम्स वगैरह मतलब खतरनाक लेवल। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। CDS CAPF आपके JKPSI के लेवल के बराबर एग्जाम्स आते हैं। तो अगर आपने उस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर ली है, देन व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर दी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। अदर स्टेट के एग्जाम्स भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हरियाणा आपके पास ही आता है, तो सर हरियाणा के अंदर भी आप एलिजिबल हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो प्लीज़ डाइवर्सिफाई करो अपने आप को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनकी जॉब को ज्वाइन ही कर लेना, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप मॉक टेस्ट की तरह समझ के दे के आ जाना। और अगर आपकी किसी ना किसी की कोई दिक्कत परेशानी हुई तो एटलीस्ट यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो, ठीक है? तो आई थिंक मैं आपका ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं है ना अभी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसके रिगार्डिंग कई सारी बातें भी कर चुका हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो यू कैन ऑफकोर्स पर्सनली कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज मीडियाज एंड ऑल। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर मैं इस आईडी से आपको मिल जाऊंगा। और ये टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, इसको भी आपका ज्वाइन कर सकते हैं। सो यार गाइस, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। टिल गाइस, टेक केयर हमेशा की तरह। एंड फाइनली लाइक जय हिंद। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन होपफुली। ओके, टेक केयर, जय हिंद।